Hey kids, welcome to this brand new and very important session of Akash Byju's NEET. This is regarding the latest news item that came out कि UGC का proposal है JEE Main और NEET को CUET में merge कर दिया जाएगा very soon, right? ये बात सुन करके ये जैसे ही न्यूज़ आउट हुई बहुत लोगों में बहुत सारा पैनिक हो गया एंड देयर वर अ लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग अराउंड, राइट? बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे. तो ये सेशन जो है, इस सेशन में आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टॉप पैनिकिंग एंड डू अ थोरो एनालिसिस विथ मी. ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी यहां पे कि इस मर्जिंग से क्या हो सकता है फिजिक्स में, स्पेशली क्योंकि फिजिक्स कॉमन सब्जेक्ट है जेईई मेन का, नीट का और सीयूईटी का. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स में किस तरीके की चेंजेस आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डिफरेंट एग्जाम्स का, जेईई मेन, नीट और सीयूईटी, अलग अलग एग्जाम्स का राइट नाउ अलग अलग फिजिक्स का पेपर होता है, अलग अलग तरीके का पेपर होता है, पैटर्न डिफरेंट होता है, क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं. आगे जाके अगर मर्ज एग्जाम होता है तो किस तरीके से हम देख सकते हैं, राइट? आई नो आपके काफी सारे कंसर्न्स हैं, वो सारे कंसर्न्स के बारे में मैं बात करने वाली हूं अभी. एंड आगे जाकर के मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि आप कैसे डील कर सकते हैं अगर ये चेंजेस होते भी हैं तो. ठीक है, let's get started. First things first, I want you guys to make sure not to trust any rumors. ठीक है, rumor mongers, see what happens is लोग YouTube में आकर के बहुत सारे वीडियोस बना देते हैं. People want उनका तो अपना काम हो जाता है, राइट? उन्होंने तो सेंसेशन क्रिएट कर दिया, बट आपका क्या हुआ? आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट? आप पैनिक करने लग जाते हैं. पैनिक करने के कारण आप आज अगर पैनिक कर रहे हैं तो आप आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. अगर आप आज पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और कल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, से यू वेस्टेड 5 days ऑन दिस, देन वो 5 days आपके वापस नहीं आएंगे, राइट? तो अभी से मैं चाहती हूं कि आप सब पैनिक करना बंद कर दें एंड लेट्स डू अ थॉरो एनालिसिस. आराम से, शांति से एनालिसिस करेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि आगे हम अपने हिसाब से क्या काम कर सकते हैं, राइट? चलो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड कि सीयूईटी होता क्या है. बहुत सारे बच्चों को अगर ये नहीं पता होगा तो मैं फटाफट बता देती हूं आपको. सीयूईटी जो है, साइंस के स्टूडेंट्स, अगर आपने 11th-12th में साइंस लिया है तो आप सीयूईटी दे सकते हैं टू गेट एडमिशन इन डिफरेंट साइंस कोर्सेज इन यूनिवर्सिटीज, राइट? अब सीयूईटी जो है एनटीए कंडक्ट कराता है. मोड ऑफ एग्जाम क्या होता है? लैंड बेस्ड एग्जाम होता है. सिलेबस इज अगेन एनसीईआरटी सिलेबस ओनली, राइट? एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन होता है ये, राइट? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट कॉलेजेस में, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, साइंस के जो कोर्सेज होते हैं. एंड in India, 45 central universities and many other state universities take the result of CUET exam, right? तो बहुत सारे बच्चे, आप में से भी बहुत सारे बच्चे, आप नीट के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट साथ साथ में लोग एज अ बैकअप प्लान CUET भी देते हैं, राइट? साल में 2 बार होता है, आराम से दिया जा सकता है. इनफैक्ट आई विल टेल यू अ सेपरेट सेशन इन डिटेल अबाउट CUET ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. ओके, टेल मी इन द कॉमेंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये मर्जिंग की बात चल क्यों रही है, राइट? पहली बात तो ये, आप देख लो, अगर आपने 11th-12th में साइंस लिया है तो आप या तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम की तरफ जाना चाहते हो, उस केस में आप जेईई मेन दोगे, राइट? उस हिसाब से आप जेईई मेन देने के बाद अगर आपका एक पर्टिकुलर रैंक्स में आता है तो आप जेईई एडवांस दे सकते हो एंड थ्रू दैट यू कैन गो इनटू आईआईटीज. जेईई मेन के थ्रू एनआईटीज में एडमिशन होता है, अदर रीजनल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक की डिग्री के लिए एडमिशन होता है, राइट? अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप नीट देते हो, एंड अगर आप सिटी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप सीयूईटी देते हैं, राइट? नाउ the reason is, the thing is, all 3 exams right now are conducted by NTA. तीनों एग्जाम अभी NTA के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, राइट? नाउ NTA अगर तीनों एग्जाम्स को मर्ज कर देता है तो क्या होगा? आई नो आप लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं. राइट नाउ जो यूजीसी का प्रपोजल है वो कुछ एडवांटेजेस को टारगेट कर रहा है, राइट? थियोरेटिकली ऐसे एडवांटेजेस हो सकते हैं, इसमें भी
आई एम प्रिटी स्केप्टिकल, राइट? किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से एडवांटेजेस टारगेट कर रहे हैं भाई? दे आर सेइंग दैट दे कैन टारगेट द स्टूडेंट्स कैन हैव ओनली वन एग्जाम, राइट? लोगों के लिए कम स्ट्रेस होगा, स्टूडेंट्स के लिए कम स्ट्रेस होगा, लेस बर्डन होगा, टाइम सेविंग होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। अगर आप एक ही एग्जाम दे रहे हो तो आपको अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। वही बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी टारगेट कर सकता है, मेडिकल कॉलेज के लिए भी कर सकता है, और बीएससी कोर्सेज के लिए भी कर सकता है, राइट? इजी टू शिफ्ट ऑप्शंस एंड मेनी मेनी अटेम्प्ट्स आर पॉसिबल, राइट? अभी नीट जो है सिर्फ साल में एक बार होता है, सीयूईटी 2 बार हो रहा है, जेईई मेन भी 2 बार हो रहा है, राइट? तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ थियोरेटिकल एडवांटेजेस हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, कब से इंप्लीमेंट होता है, ये अभी हमें नहीं मालूम है, राइट? अभी ये सिर्फ एक न्यूज़ है, न्यूज़ आर्टिकल आया है, कोई ऑफिशियल बॉडी की तरफ से अपडेट नहीं आई हुई है। 2023 के लिए अभी कुछ ही महीने बाकी हैं, राइट? 7-8 मंथ्स मैक्सिमम। जेईई मेन के लिए तो 5 महीने ले दे के, राइट? तो अभी 2023 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आप अगर नीट 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो आप मान के चल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली 2023 से तो नहीं लागू होगा ये, राइट? बहुत कम चांसेस हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2024 से लागू होगा या 25 से लागू हो सकता है, राइट? अगर लागू होगा तो वेरी अंडरस्टैंडेबल, आप लोगों की काफी सारी क्वेरीज हैं, राइट? आप लोगों को लग रहा है कि भाई कैसे होगा ये, हम नीट में जो हमारा फिजिक्स का रिक्वायरमेंट है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू जेईई के कैंडिडेट्स के लिए फिजिक्स का रिक्वायरमेंट, पेपर का लेवल डिफरेंट है, राइट? अभी अगर नॉलेज बेस की बात करते हैं, राइट, तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि नॉलेज बेस भी डिफरेंट होता है, अलग अलग लेवल के एग्जाम्स होते हैं। तो यहां पे मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगी कि राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू नो योर सिलेबस, राइट? यस, 11th-12th का ही सिलेबस है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट अगेन, ठीक है? अब एक और कंसर्न लोगों की होती है कि नीट कंडक्ट करवाते समय तो इतने सारे इश्यूज हो गए, यू नो, एंड सीयूईटी अलग से बहुत सारे लाखों बच्चे बैठते हैं, नीट में अलग लाखों बच्चे बैठते हैं, जेईई मेन में अलग लाखों बच्चे बैठते हैं। अगर आप ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं जिसमें कि सारे बच्चों को एक साथ किया जाए, तो हाउ प्रैक्टिकल इज इट, हाउ फीजिबल इज इट, किस तरीके का एग्जाम होगा, राइट? ये सारी आपकी कंसर्न्स हैं। सिलेबस किस तरीके का होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? ऑल वेरी वेरी वैलिड कंसर्न्स। Now, let's table that for a moment and let's start talking about one of the major concerns that the students have कि पेपर का लेवल कैसा होगा, फिजिक्स के पेपर का लेवल स्पेशली, राइट? क्योंकि नीट में मुझे ये, आई ऑल्सो नो, यू ऑल्सो नो, कि नीट में हम जब एमबीबीएस करने के लिए एग्जाम लिखते हैं तो पेपर का लेवल मोस्टली, राइट, पेपर का लेवल उस तरीके से रखा जाता है, कंडक्टिंग बॉडी भी पेपर का लेवल इस तरीके से रखती है कि आगे जाके आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स के लिए रेलेवेंट रहे, राइट? इसीलिए अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में फिजिक्स की ज्यादा एप्लीकेशंस होती है, बहुत कोर एप्लीकेशंस होती हैं, इसके कारण फिजिक्स का लेवल हाई रखा जाता है। अगर आप मेडिकल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस, एप्लीकेशंस होती हैं बट काफी कम एप्लीकेशंस होती हैं और इसलिए फिजिक्स का लेवल काफी कम रखा जाता है, राइट? अगर आप अदर साइंस कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, तो बीएससी में फिजिक्स का उतनी हार्डकोर एप्लीकेशंस नहीं होती है, तो लेवल और कम रखा जाता है, राइट? ये एक रीजन है रखने का, सो दैट स्टूडेंट्स गेट, यू नो, student gets segregated properly for appropriate courses, right? अब अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, राइट, कोई भी एग्जाम जब कोई बॉडी कंडक्ट करवाती है, राइट, गवर्निंग बॉडी कंडक्ट करवाती है, तो उस एग्जाम के थ्रू हम स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करना चाहते हैं, राइट? हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को परखना चाहते हैं, उसके कारण हर एग्जाम ग्रेडेड होता है, ठीक है? कोई भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपने अगर 30 क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आपने 30 के 30 डिफिकल्ट डाल दिए या 30 के 30 इजी डाल दिए। नहीं, जो पेपर होगा, चाहे वो जेईई मेन है, चाहे वो जेईई एडवांस्ड है, चाहे वो नीट है या फिर वो सीयूईटी है या फिर कोई भी पेपर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द सेम पेपर फॉर एवरीबॉडी
एंड इट इज गोइंग टू बी ग्रेडेड. मतलब कुछ पोर्शन इजी होगा, कुछ पोर्शन मीडियम होगा, कुछ पोर्शन वेरी डिफिकल्ट होगा. राइट नाउ जिस तरीके से हम ग्रेडेड पेपर बनाते हैं, जितना ज्यादा हमारा पेपर ग्रेडेड होगा उतने अच्छे तरीके से रैंक्स निकल के आएंगी बच्चों की, उतनी ज्यादा स्पार्स रैंक्स निकल के आएंगी, उतने अच्छे से छनाव हो पाएगा बच्चों का. राइट अगर एक तरीके का पेपर बना दिया तो आप ये सोचो अगर बहुत इजी पेपर आ गया तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे हाई मार्क्स लेके आ जाएंगे और क्लस्टर बन जाएगा. मतलब क्या होगा, टॉप के 1 लाख बच्चे अगर एकदम एकदम क्लोज मार्क्स लेके आ गए तो आप उनको ग्रेडिंग कैसे करोगे, आप उनको रैंक्स कैसे दोगे. राइट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है गवर्निंग बॉडीज का कि वो हमेशा ग्रेडेड पेपर बनाते हैं. अब अगर मैं कंपैरिजन की बात करती हूं, राइट तो ये अगर मेरा जेई मेन का पेपर है लेट्स से, राइट फिजिक्स का, तो इसके साथ अगर मैं नीट का पेपर रखूंगी तो मुझे कैसा दिखेगा, मुझे कुछ इस तरीके का पेपर दिखेगा जहां पर नीट के हिसाब से जो क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट हैं वो क्वेश्चन जेई मेन के हिसाब से इजी टू मॉडरेट है. राइट इस तरीके का पेपर रहता है. क्यों, अगेन यूटिलाइजेशन इन द कोर्सेज दैट यू आर टारगेटिंग एंड टू बी एबल टू सेग्रीगेट प्रॉपरली. अब अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम की जो कि सिर्फ नीट और जेई मेन को मर्ज कर रहा है, राइट तो क्या होगा, तो उसको उतना ही ग्रेडेड पेपर बनाना पड़ेगा. मतलब पेपर में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चंस होने चाहिए, इतने लेवल से लेके इतने पूरे लेवल तक होने चाहिए. सारे तरीके के लेवल्स को स्पैन करते हुए क्वेश्चंस होने चाहिए. राइट अब करंटली क्या हो रहा है, राइट नाउ जेईई मेन में वेल इट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पूरा कंबाइंड पेपर होता है, बट स्टिल अगर हम बोलते हैं कि फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस हैं, 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड 1 घंटा करीब सॉल्व करने के लिए मिल रहा है. राइट उसमें आपके इस तरीके के ग्रेडेड क्वेश्चंस होते हैं. अब अगर हम नीट की बात करते हैं तो बच्चे जनरली 1.25 घंटा करीब सॉल्व करने के लिए लेते हैं, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट. क्यों, क्योंकि बायोलॉजी में कम टाइम लगता है करीब करीब. तो हम कह सकते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो आप 1.25 घंटे में अटेम्प्ट कर रहे हो. अब अगर हमें ये पूरे टाइप के लेवल ऑफ क्वेश्चंस, सारे लेवल ऑफ क्वेश्चंस को पेपर में लाना है तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे. राइट अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो आगे क्या होगा, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट. राइट हम बस उस चीज को अंडरस्टैंड करने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी. अब 3 घंटे का, 3 घंटे 20 मिनट का, 3.5 घंटे का एग्जाम भी समझ में आता है, बट अगर 5 घंटे का एग्जाम होने लग गया तो बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी. राइट तो इसका मतलब क्या है, इट इज अ गुड चांस कि हो सकता है सब्जेक्ट्स सेग्रीगेट हो जाएं. राइट पहले भी ऐसा होता था. आई रिमेंबर मैंने जब जेईई एडवांस दिया था तो मैंने सब्जेक्टिव पेपर दिए थे, 2-2 घंटे के हमारे 3 पेपर होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. राइट बाद में जाकर के एंड बैक देन वी हैड सब्जेक्टिव पेपर्स, राइटिंग ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे. अब कुछ एग्जाम्स ऑनलाइन हैं, कुछ एग्जाम्स अभी भी ऑफलाइन हैं, सारे एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले हैं, बट स्टिल कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा, कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा सो दैट सारे तरीके के बच्चे इसमें अच्छे से सेग्रीगेट हो पाए. राइट अप्रोप्रिएटली सेग्रीगेट हो पाए, अप्रोप्रिएटली रैंक्स निकालने के लिए. राइट अब अगर मैं यहां तो मैंने सिर्फ जेईई मेन और नीट को कंपेयर किया, अब मैं जेईई मेन और नीट और सीयूईटी को भी लेके आती हूं साथ में, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि सीयूईटी भी अपना खुद का एक ग्रेडेड पेपर होता है. देयर आर इजी क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ सीयूईटी लुक लाइक मॉडरेट क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड आर नॉट इवन देयर इन जेईई मेन पेपर. राइट काइंड ऑफ लाइक दैट आइडिया. इस तरीके के सिनेरियो की अगर मैं बात करती हूं तो फिर अगर मैंने जेईई मेन का पेपर सीयूईटी वाले बच्चों को पकड़ा दिया तो क्या होगा, तो ये होगा कि बहुत सारी क्लस्टरिंग हो जाएगी जीरोस की, एंड देन हाउ डू यू फिगर आउट विच जीरो इज बेटर देन विच जीरो. राइट अगर मैंने नीट का पेपर पकड़ा दिया सीयूईटी वाले बच्चों को तो क्या होगा, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अगेन क्लस्टरिंग हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे जिनके कम मार्क्स आ जाएंगे, एंड इट्स नॉट अ गुड वे टू कंडक्ट पेपर. राइट कॉलेजेस को भी उससे फायदा नहीं होगा, कंडक्टिंग बॉडी को भी फायदा नहीं होगा, किसी को फायदा नहीं होगा. तो कंडक्टिंग बॉडी जब पेपर बनाएगी तो थिंक अबाउट इट, दे वांट टू हैव अ गुड स्प्रेड ऑफ स्टूडेंट्स, सो दे विल मेक अ पेपर जिसमें पूरा स्पैन हो रहा हो. राइट दे शुड डू दैट, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है.
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एज अ स्टूडेंट नाउ योर बेस्ट चांस, योर job now is to take care of your concepts, right? जिस बच्चे के ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, जिस बच्चे की ज्यादा अच्छी नॉलेज है, उसको एनीवे ज्यादा मार्क्स आएंगे, राइट? इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू स्टडी, हाउ यू स्टडी, राइट? सिलेबस वही है, सिलेबस 11th 12th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही है, राइट? एंड फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते, चाहे आप उसको जेई पेपर में पूछ रहे हैं या फिर आप नीट पेपर में पूछ रहे हैं, राइट? तो अब मैं आपसे यहां पे बात करती हूं, मैंने आपको बताया था कि एक बार प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद अभी जितने हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अभी क्या करना चाहिए, राइट? बिकॉज अब आप यही सोच रहे होगे, अब मैम इतनी सारी चीजें हो गई, अब हमको ये बताओ कि हम क्या करें, राइट? सो लेट मी टेल यू बच्चा, डोंट वरी, पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, आपको आपका काम करते रहना है। क्या काम है आपका? आपका काम पढ़ाई करना है, आपका काम है आपकी क्लासेस अटेंड करना, एंड आपका काम है आपका होमवर्क करना, आपकी प्रैक्टिस करना, मेक श्योर योर डाउट्स आर ऑल रिजॉल्व्ड एंड यू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर, राइट? फिजिक्स है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी कोई भी सॉलिड न्यूज नहीं आई है, किसी भी सॉलिड गवर्निंग बॉडी ने नहीं बोला है ये कि कब से ये लागू हो रहा है। अगेन नीट 2023 वाले जो हैं, आप लोग उतनी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देर आर एनीवेयर वेरी फ्यू मंथ्स लेफ्ट इन जेई मेन एंड फ्यू मंथ्स लेफ्ट इन नीट, राइट? तो 2023 में लागू होना तो काफी कम चांसेस है। 24 25 जब भी से भी लागू होता है, जैसे ही कोई न्यूज आती है तो स्ट्रैटेजी को फिगर आउट करना, सिलेबस को फिगर आउट करना, किस तरीके से आपके कोर्स मटेरियल को बनाना है, किस तरीके से आपकी पढ़ाई चेंज करवानी है, किस तरीके से आपका वे ऑफ लर्निंग चेंज करना है, ये काम आपके टीचर्स का है। ऑलराइट? जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप, वहां आपके टीचर्स ये काम करेंगे, आपके लिए स्ट्रैटेजाइज करेंगे। जो बच्चे हमारे आकाश बायजूस में पढ़ रहे हैं उनके लिए हम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, राइट? And we are here on the channel as well. We'll keep strategizing. जैसे ही कोई न्यूज आती है, ठोस न्यूज आती है, जो भी चेंजेस करने होंगे पढ़ाने में, जो भी चेंजेस करने होंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस करवाने हैं, लेवल कैसा करवाना है, वो चेंजेस हम करेंगे। आपका क्या काम है? जैसा मैंने बताया, आपका काम है क्लासेस अटेंड करते रहना, आपका काम है होमवर्क करना, आपका काम है अपना टाइम नहीं स्पेंड करना स्पेक्यूलेशंस में, ठीक है? क्यों? क्योंकि टाइम एक बार चला गया तो दोबारा आता है क्या? नहीं। सारी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप मेक श्योर दैट एवरी डे यू स्टडी एज इफ यू हैव नो वरीज एट ऑल, राइट? अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी वरीज हमें दे दो, बिकॉज वी आर देयर टू स्ट्रैटेजाइज फॉर इट, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस चेंजेस, जैसे ही चेंजेस आते हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू, वी आर देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस फॉर यू, एंड इफ यू डोंट नो अबाउट इट, वी कम लाइव एवरी डे फॉर मिशन MBBS, राइट? आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट नाउ नथिंग हैज हैपेंड, राइट? राइट नाउ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी नीट 2023 को टारगेट करके हम काम कर रहे हैं, एंड आपके लिए रोज क्लासेस हो रही हैं। अगर आपको टाइम टेबल नहीं मालूम है तो आई एम टेलिंग यू, 4 o'clock एवरी वीकडे फिजिक्स की क्लास आपकी होती है। मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन टू ऑल द कॉन्सेप्ट्स आपके हो रहे हैं। डाउट्स जब भी आते हैं आप पूछिए, आई कम लाइव फॉर डाउट्स एज वेल, ठीक है? कब आते हैं, कौन सा टाइम टेबल है, बाकी और भी सेशंस के लिए मैं आती हूं, राइट? तो वो सारे इंफॉर्मेशन के लिए मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। नोटिफिकेशन आपकी टर्न ऑन रहेंगी तो आपको सारे सेशंस बार बार टाइम पर मिलते रहेंगे, राइट? ये जितने भी मैं क्लासेस लेती हूं, रोज जो मैं क्लासेस लेती हूं, अपार्ट फ्रॉम दैट होमवर्क क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस, दैट इज गिवन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड देयर एज वेल, all right? And
Guys, Akash Byju's app is free right now. If you haven't downloaded it, make sure you do. Make sure you take full advantage of this opportunity. All right? So, jitne bhi physics mein, as you know, what is important? Two things. Visualization of concepts, which helps you understand the concepts really well, and practice, application of concepts. दोनों के लिए आकाश बायजूस ऐप में बहुत अच्छे से सारी चीजें दी हुई हैं. देयर इज पर्सनलाइज्ड लर्निंग. जो भी कॉन्सेप्ट्स में आपको प्रॉब्लम होती है उस कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाता है और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस बार बार आपके पास आते हैं. राइट? You get a lot of different data out there as well about your performance, about what you should do, what you should learn, what you should read, and so on. So make sure you take full advantage of it. And अगर आपने अभी तक एंथे के लिए रजिस्टर नहीं किया है, वेरी क्विक रिमाइंडर कर दीजिए, बिकॉज इट्स फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग इज दैट you get a chance to get full scholarship in our Akash Byju's NEET subscription, and you get a chance to win cash rewards. You get a chance, a few selected candidates will get a chance to go to NASA on a fully paid trip, right? Especially out there for girl candidates, girl children के लिए ये specially मैं बोल रही हूँ. अगर आप underprivileged background से हैं तो आपके लिए special scholarships भी हैं. ठीक है? तो ये मौका है, ये मौके को हाथ से मत जाने दो. अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो कर दो. रजिस्ट्रेशंस आर ओपन. ऑलराइट? मॉक टेस्ट भी मिलेंगे इस एग्जाम के साथ आपको प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट यू कैन गिव एंथे टू योर फुल पोटेंशियल. ऑलराइट? नाउ don't worry, don't lose hope, don't waste time. Make sure that you keep healthy, you keep happy, and happy learning.